Hi friends, welcome to BioStudy with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. And in this today's amazing video lecture, we will be discuss about the Urey-Miller experiment. जो हमारे सब्सक्राइबर थे जिनका नाम है प्रवीण पवार. सो उन्होंने क्या हमें क्वेश्चन किया, उन्होंने कमेंट किया कि सर हमें यूरे-मिलर एक्सपेरिमेंट जो है वो अच्छे से समझ में नहीं है, तो आप उस पर प्रॉपर एक वीडियो बनाओ. तो कोई बात नहीं, सो उनके लिए और आप भी इस वीडियो को देख सकते हो, बिकॉज आपका जो डाउट है मीन्स डाउट क्लियर जो वीडियो सीरीज़ हमारी शुरू है. अगर आपको कोई भी डाउट है तो वीडियो के यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट उसको टाइप करो, मैं उसको वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा. सो हमने क्या किया है, जो 15 चैप्टर है न्यू सिलेबस के बायोलॉजी के, उनमें से जो 12 है मीन्स 12 चैप्टर जो है अच्छे से अपलोड कर दिए. अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे किसी भी वीडियो के कमेंट में जाकर, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो. मैं उस पर वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा. आपका जो हर एक डाउट है वो यहाँ पर क्लियर होगा. तो चलिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूरे-मिलर एक्सपेरिमेंट के बारे में. यूरे-मिलर एक्सपेरिमेंट जो है उसको समझने के से पहले, यूरे-मिलर एक्सपेरिमेंट जो है उसको समझने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, केमिकल इवोल्यूशन जो है उसको आपको अंडरस्टैंड करना होगा. अगर आपने ये पढ़ लिया कि केमिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ ऑफ लाइफ, सो आपको जो है यूरे-मिलर एक्सपेरिमेंट जो है वो इजीली आपको समझ में आएगा. सो सबसे पहले है केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ. सो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ मीन्स लाइफ अर्थ पे कैसे ओरिजिनेट हुई. सो डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या किया, उस पर थेरीज दी. उसमें ही एक थेरी है केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ. और यूरे-मिलर एक्सपेरिमेंट क्या है, ये केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ है और इसका ही प्रैक्टिकल फॉर्म है यूरे-मिलर एक्सपेरिमेंट. ये आप ध्यान में रखो. सो फर्स्ट है केमिकल इवोल्यूशन लाइफ. सो फर्स्ट हम इसको ओवरलुक करते हैं कि इसमें क्या हुआ है, और ये आपको एक बार समझ में आ गई या इसका अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो यूरे-मिलर एक्सपेरिमेंट आपको इजीली आप उसको अंडरस्टैंड ग्रैप कर पाओगे. ओके, सो फर्स्ट जो केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी है ऑफ लाइफ, सो उसमें क्या हुआ, फर्स्ट सबसे पहले ओरिजिन ऑफ प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर. सो सबसे पहले जब क्या हुआ, टाइटैनिक एक्सप्लोजन हुआ, तब मीन्स क्या होता, हीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. तब हीट कितनी थी, बहुत ज़्यादा. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अर्थ जो है वो थोड़ी कूल डाउन हो गई. सो हमें पता है जो टाइटैनिक थ्योरी है जिसमें क्या होता, टाइटैनिक एक्सप्लोजन हुआ था और उससे अर्थ पे लाइफ जो है वो क्रिएट हुई थी. ऐसा जो टाइटैनिक एक्सप्लोजन थ्योरी है उसका कहना है. ओके, सो इसमें क्या होता है, ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर. सो फर्स्ट क्या होगा, ओरिजिन ऑफ प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर. सो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसा था, मीन्स वहाँ पर हीट कितनी थी, वहाँ पर कोल्ड कितनी थी, वहाँ पर जो है वाटर कितना था, वो हो गया प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर. उसके बाद है अमोनिया वाटर मीथेन. मीन्स उसके बाद क्या फॉर्म हुआ वहाँ पर, अमोनिया वाटर मीथेन. सो हाइड्रोजन था वो बहुत रिएक्टिव था, वो नाइट्रोजन के साथ क्रिया मीन्स यहाँ पर बॉन्ड उसने बनाया, उसके साथ रिएक्शन करी और क्या फॉर्म हो गया, अमोनिया. उसके बाद वाटर के ऑक्सीजन के साथ हो गया वाटर फॉर्म, और कार्बन के साथ जो है हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन हो गया और क्या फॉर्म हो गया, मीथेन, CH4. वाइट यहाँ पर H2O, यहाँ पर CH4. हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ रिएक्ट हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पर नाइट्रोजन अमोनिया NH3. हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट हो गया. सो इस तरह से अमोनिया वाटर एंड मीथेन फॉर्म हुआ. सबसे पहले ओरिजिन थी मीन्स वहाँ पर एटमॉस्फेयर कैसा था, उसके बाद अमोनिया वाटर और मीथेन फॉर्म हुआ. उसके बाद सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए इससे. ओके, सो ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर क्या फॉर्म हुए, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म होकर क्या फॉर्म हुआ, न्यूक्लिक एसिड. और न्यूक्लिक एसिड हमें पता है कौन सा है, DNA एंड RNA. फिर DNA एंड RNA से क्या हुआ, प्रोटोबायंट्स. मीन्स फर्स्ट सेल से पहले जो सेल्स फॉर्म हुई उसे हम बोलेंगे प्रोटोबायंट्स, और उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट सेल जो है वो फॉर्म हुई. सो ऐसे ओरिजिन हुआ अकॉर्डिंग टू केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ. ये कैसे हुआ, मीन्स ये बताया कि ऐसा हुआ था, लेकिन यूरे-मिलर एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, उसको प्रैक्टिकली करके दिखाया. सो उसको हम देखते कि उसने प्रैक्टिकली उसको कैसे किया. सबसे पहले आप ध्यान में रखो एटमॉस्फेयर, उसके बाद अमोनिया वाटर मीथेन, देन यहाँ पर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म गए इससे, और इससे फिर बाद में कॉम्प्लेक्स, देन न्यूक्लिक एसिड, देन प्रोटोबायंट्स एंड देन फर्स्ट सेल. सो इसको ही प्रैक्टिकली किया यूरे एंड मिलर ने, और उसको नाम दिया यूरे-मिलर एक्सपेरिमेंट. अब देखते हैं प्रैक्टिकली उन्होंने कैसे किया. सो जो फर्स्ट केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ थ्योरी थी वो कैसी थी, हाइपोथेटिकल मतलब हमने उसको सिर्फ ऐसा क्या किया था, इमेजिन किया था. सो इमेजिन मतलब उसको हमने इमेजिन किया कि ऐसी लाइफ जो है फॉर्म अर्थ पर हुई होगी. लेकिन यूरे-मिलर ने क्या किया, उसको प्रैक्टिकली करके दिया. कैसे दिखाया, तो हम चलो उसको देखते हैं. सो फर्स्ट यूरे-मिलर एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर दो साइंटिस्ट है, एक है यूरे और दूसरा है मिलर. सो स्टैनली यल मिलर एंड सेकंड है
हैरोल्ड सी यूरे। सो ये दो साइंटिस्ट थे इस थ्योरी को, इस एक्सपेरिमेंट को करने में। दो साइंटिस्ट थे, एक था स्टैनली एल मिलर एंड देन होराल्ड सी यूरे। ओके, सो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। सो सबसे पहले हमने केमिकल इवोल्यूशन में क्या देखा था, सबसे पहले जो है वो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। टेम्परेचर कैसा था, ज़्यादा, मीन्स यहाँ पर उन्होंने क्या किया, ये सिंपल वाटर लिया, क्योंकि जब यहाँ पर लाइफ नहीं थी अर्थ पे तब वाटर था, और सबसे पहले क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हीट वहाँ पर तैयार हुई, फॉर्म हुई। सो वहाँ पर क्या उन्होंने किया कि लैबोरेटरी में एक ग्लास ट्यूब ली। ओके, ऐसी ग्लास ट्यूब यहाँ पर आप देख सकते हो, ऐसी ग्लास ट्यूब ली और यहाँ पर कैसा क्या उन्होंने हीट दी। सो यहाँ पर फर्स्ट हीट दी, बिकॉज केमिकल इवोल्यूशन में क्या था, पहले सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ा था। सो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाया। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या किया था उन्होंने, यहाँ पर वाटर वेपर जो है वो ऊपर आ गए, बिकॉज पहले भी जो टेम्परेचर बढ़ा था। उसके बाद ये यहाँ पर आ गए। सो इसमें यहाँ पर क्या यूज़ किए पता है क्या आपको, इलेक्ट्रोड। सो इलेक्ट्रोड किस लिए यूज़ करें, बिकॉज ऑफ लाइटनिंग इफेक्ट। बिकॉज लाइटनिंग इफेक्ट मीन्स जो यहाँ पर बिजली कड़कती है, तो वो तो उनको प्रैक्टिकली करना था, तो फिर प्रैक्टिकली उसको कैसे करें, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा दिए। सो यहाँ पर क्या हुआ, लाइटनिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस हुआ। सो लाइटनिंग इफेक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ। फर्स्ट यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, मीन्स यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उसको सीधा बॉईल कर दिया, फर्स्ट कंडीशन हो गई। उसके बाद यहाँ पर लाइटनिंग इफेक्ट उन्होंने दे दिया नेचुरल जैसा। यहाँ पर उनको क्या करना था, इन्होंने बस उसको प्रैक्टिकली करके दिखाया, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी को। उसके बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पर कंडेंसर लगा दिया, मीन्स उसको कूल करने वाला, बिकॉज पहले बहुत ज़्यादा हीट बढ़ गई थी अर्थ पे। उसके बाद क्या हुआ था, इलेक्ट्रोड मीन्स यहाँ पर क्या होता, बिजली यहाँ पर गिरी थी, लाइटनिंग इफेक्ट जो है वो वहाँ पर आया था। उसके बाद क्या हुआ, हर धीरे धीरे जो है वो अर्थ क्या हुई, कूल डाउन हुई। सो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, कंडेंसर का यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर पहले जो अर्थ कूल डाउन हुई थी, फिर यहाँ पर उन्होंने उसको कूल किया। सो इसको कूल डाउन करने के लिए इन्होंने वाटर यूज़ किया। वाटर यहाँ पर दो थे, यहाँ पर इन देन आउट। सो यहाँ से वाटर आएगा, यहाँ से जाएगा, और ये जो बीच में ट्यूब है उसको क्या करेगा, ठंडा करेगा, मीन्स उसको क्या करेगा, कंडेंसर। मीन्स यहाँ पर कंडेंसर लगा दिया, मीन्स कंडेंसेशन होगा। ओके, मीन्स जो वाटर वेपर थी वो क्या बन जाएगी, लिक्विड, उसे हम बोलेंगे कंडेंसेशन। सबसे पहले यहाँ पर वाटर बॉईल किया, फिर ये क्या वेपर्स है, वेपर्स इधर आने के बाद यहाँ पर लाइटनिंग इफेक्ट दिया उन्होंने, और उधर इसके बाद यहाँ पर वेपर्स आई, तो ये क्या बन गई, वाटर बन गई। और जिस प्रोसेस में जो वेपर है, वाटर वेपर, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ओके, सो यहाँ पर कंडेंसर यूज़ किया। उसके बाद क्या किया, ये नीचे यहाँ पर जो है वो लिक्विड, मीन्स यहाँ पर वाटर जम गया। ओके, सो इस यू ट्यूब में क्या हो गया, वाटर कलेक्ट हो गया। और जब मीन्स जो वाटर थे उनका जब डिटेक्शन हुआ, मीन्स उसको जब उन्होंने डिटेक्ट किया कि इसमें क्या है, ओके, सो उसका टेस्ट किया, तब उनको यहाँ पर क्या मिला, तो मिला ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसा कि केमिकल इवोल्यूशन ऑफ जो थ्योरी थी उनमें फॉर्म हुआ था। सो मीन्स यहाँ पर उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिकली सक्सेसफुली बता दिया कि वो जो एक्सपेरिमेंट है केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ वो ट्रू है। मीन्स उस तरह से यहाँ पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मिले। सो इन्होंने क्या किया, सिंपली जो लैबोरेटरी है वहाँ पर ही जो प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन है वैसी फॉर्म कर दी, और देखा कि सच में जो है वहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। फिर यहाँ पर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल गए। उसके बाद यहाँ पर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से, यूरिया, अमोनिया, लैक्टिक एसिड। उसके बाद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, देन प्रोटोबायंट एंड देन प्री सेल मीन्स फर्स्ट सेल। ओके, सो ऐसे क्या हुआ, लाइफ जो है ओरिजिनेट हुई। सो यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट ने सिंपल में क्या किया, जो केमिकल इवोल्यूशन लाइफ की थ्योरी है उसको यहाँ पर प्रैक्टिकली वहाँ पर इन्होंने क्या किया, उसको सक्सेसफुल है ऐसा बताया, मीन्स उसको करके देखा कि क्या वैसा होता है। यहाँ पर उन्होंने हीट बढ़ाई, जैसे कि पहले ओल्ड एटमॉस्फेयर थी तब बढ़ी। उसके बाद यहाँ पर लाइटनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया। उसके बाद यहाँ पर उसको कंडेंसर किया, क्योंकि जब पहले जो इन्वायरमेंट था वो यहाँ पर कूल डाउन हुआ था, इसलिए कंडेंसर यूज़ किया। और यहाँ पर जो मिला वहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलके क्या हुआ, सिंपल ऑर्गेनिक, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद क्या हुआ, न्यूक्लिक एसिड फॉर्म हुआ, डीएनए एंड आरएनए। और उसके बाद प्रोटोबायंट मीन्स फर्स्ट सेल फॉर्म होने की पहले वाली स्टेज, और उसके बाद फर्स्ट सेल। सो ऐसे जो है वो लाइफ ओरिजिनेट हुई। सो यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट ने सिंपली उसको प्रैक्टिकली करके दिखाया कि केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ जो थ्योरी है वो एग्जिस्ट करती है, वो यहाँ पर वर्क्स करती है। सो ये हो गया यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट के बारे में। सो होप आपको जो है ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है क्लास 12th बायोलॉजी से रिलेटेड और बायोलॉजी से रिलेटेड,
तो आप जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर वहाँ पर आप टाइप कर सकते हो, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।